हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द नेचर ऑफ BeOH होल ट्वाइस। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बेरिलियम हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और जो इसके नीचे वाले कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जो हमारा साइज है वो इंक्रीज होता रहता है, और जो मेटेलिक करेक्टर है वो भी मेटेलिक करेक्टर भी हमारा इंक्रीज होता रहता है। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो उसके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो भी बेसिक होते रहेंगे, क्योंकि मेटल्स के जो हमारे हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। क्योंकि जो मेटल और हाइड्रोक्साइड के बीच का मेटल और हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड है इसलिए बेसिक होते हैं, क्योंकि उसमें जो मेटल और OH के बीच का बॉन्ड है वो वीक होता है, और OH की फॉर्म में वो रिलीज कर देते हैं आयन को। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, लेट्स से हमारे पास H2SO4 है, उसमें जो हमारा जो नॉन मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव की फॉर्म में जो हमारा आयन है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से दे शो एसिडिक नेचर। तो बेरिलियम हमारा सबसे कम मेटेलिक नेचर वाला कंपाउंड है, तो इसका जो हमारे हाइड्रोक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक मतलब दे शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं वो कुछ इस तरह से होगी। हमारा जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है BeOH whole twice, it will also react with base that is NaOH, और beryllium hydroxide BeOH whole twice will also react with HCl। और हमें रिएक्शन के बाद कुछ इस तरह से कंपाउंड्स मिलेंगे। यहाँ पे मिलेगा हमें Na2BeO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स इट इज एक्टिंग एज एसिड। तो यहाँ पे ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर दे रहा है हमें। और यहाँ पे ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और हमें सोल्ट प्लस वाटर देगा, जैसे BeCl2 प्लस H2O। So it will act as amphoteric. Hope you understand the concept well. Best of luck.